हम मनी एंड बैंकिंग के अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है इंडियाज फिनांशियल सिस्टम। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें एक चार्ट ड्रॉ करने की ज़रूरत होती है, जो कि आपके टेलीग्राम में आपको दिया हुआ है। पहला होता है कि इसको दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट को कहते हैं बैंक और दूसरे पार्ट को कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFI, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और NBFI में क्या अंतर है। बैंक में आप डिमांड डिपॉजिट जमा करते हैं। क्या करते हैं? डिमांड डिपॉजिट जमा करते हैं। डिमांड डिपॉजिट जब आप जमा करते हैं तो ये बैंक हो जाता है। और NBFC में आप कोई भी डिमांड डिपॉजिट जमा नहीं करते हैं। आप कोई भी तरह का सेविंग बैंक या कोई बैंक का अकाउंट आप इसमें जमा नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका बैंक और NBFI का अंतर। यहाँ बैंक में आपको चेक इशू होता है और NBFI में आपको कोई भी चेक ड्रॉन ऑन इटसेल्फ जमा नहीं होता है। ये आपका मुख्य अंतर हो गया। चलिए अब हम समझते हैं बैंक के बारे में। बैंक दो तरह के होते हैं। एक होता है शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड मतलब बड़ा सिंपल सी बात करते हैं हम कि शेड्यूल्ड क्या होता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है, RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है, शेड्यूल मतलब ग्रुप ऑफ पेजेज, वो होता है शेड्यूल्ड बैंक। तो एक शेड्यूल्ड बैंक हो गया और एक हो जाता है बैंक का दूसरा पार्ट हो जाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक एक तरह का लोकल एरिया नेटवर्क का बैंक होता है, जो कि RBI में इसका रिजर्व कैपिटल जमा होना जरूरी नहीं है। रिजर्व कैपिटल कितना होना चाहिए किसी भी बैंक का? 500 करोड़। 500 करोड़। तो ये आपका शेड्यूल्ड बैंक हो गया और नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गया। ये बैंक जो है दरअसल अगर कहें तो हमारा एक पार्ट हो जाता है बैंक को। शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं कि बैंक का मतलब हो जाता है कमर्शियल बैंक और दूसरा हो गया कोऑपरेटिव बैंक। ये कमर्शियल बैंक के दो पार्ट है, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो हम इसको फिर से कर लेते हैं। तो हमने देखा कि बैंक के दो पार्ट हो गए। एक हो जाता है कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है कमर्शियल बैंक। चलिए, जो कमर्शियल बैंक का मतलब हो गया कि इसका मुख्य काम है प्रॉफिट कमाना। कमर्शियल बैंक के लिए ये RBI एक्ट में प्रोविज़न दिया हुआ, RBI एक्ट 1934 में प्रोविज़न दिया हुआ है, यह प्रॉफिट कमाने का मुख्य साधन है, प्रॉफिट कमाना है। ये कमर्शियल बैंक के दो पार्ट हो जाते हैं। एक शेड्यूल्ड हो जाता है, जो शेड्यूल आपने लिखा हुआ है RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल में, और दूसरा हो जाता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक के डिफरेंट प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसमें पब्लिक का शेयर जो है 51% हो जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक का शेयर 51% से अबव हो जाता है। पेड अप कैपिटल कितना है? 500 करोड़ रुपीज़। 500 करोड़ रुपीज़ विद दी आपका RBI लगा रहता है। ये हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। इसमें प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है, जो इंडिया के लैंड पे तो है लेकिन इसमें पैसे जो है फॉरेन के लगे हुए हैं। रीजनल रूरल बैंक, ये किसी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर में भी हो सकता है। रीजनल रूरल बैंक हैं, ये आपका नाबार्ड के द्वारा गाइडेड होता है। नाबार्ड का मुख्य काम क्या है कि आपका बैंक RBI की एक संस्था है RBI के अंतर्गत, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में काम करता है। पेमेंट बैंक एक नया कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत कुछ बैंक को प्रोविज़न दिया गया है कि गरीबों का, माइग्रेंट लेबरर्स का 2 लाख रुपया तक का पेमेंट के बारे में काम कर सकता है। और एक होता है स्मॉल फिनांस बैंक, वो भी एक छोटे लेवल का फिनांस कर सकता है। ये सभी हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स के अंतर्गत आता है, अर्थात RBI के एक्ट में ये सभी गाइडेड है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोकल एरिया में चलता है। इसका मेन काम है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि कहीं पर ये ज़रूरी नहीं है कि 500 का जो कैपिटल है ये तो रखना है, लेकिन ये RBI में ही जमा हो। ये आपका अलग अलग जगहों पर, छोटे जगहों पर कहीं भी ये काम कर सकता है। 2 या 3 जिला मिला के भी काम कर सकता है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे, लोकल एरिया नेटवर्क बैंक, दरअसल 1996 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशंस आया
जिसके अंतर्गत जो है लोकल एरिया नेट बैंक की स्थापना की गई। अभी देश में मात्र 4 लोकल एरिया नेट बैंक हैं। जैसे कोस्टल लोकल एरिया बैंक है विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में। पेडअप कैपिटल तो 500 करोड़ रखना ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये लोकल एरिया में स्पेसिफिक होता है। तो ये हम बात कर रहे थे कमर्शियल बैंक या कमर्शियल बैंक कितने तरह के हो गए, शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड इसमें हो जाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क बैंक। और शेड्यूल्ड बैंक के अंतर में पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या है, इंडिया में इस्टेब्लिश होता है, लेकिन ये जैसे सिटी बैंक है इंडिया में इस्टेब्लिश है, बट दे आर बेसिकली प्राइवेट बैंक ओन्ड बाय द फॉरेन एंटिटीज। ये प्राइवेट बैंक के फॉरेन एंटिटी से ओन होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक से जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक तो मैं बता ही चुका था, 51% का शेयर हो जाता है। तो ये आपके जितने भी हमने अभी बात किया है वो सभी क्या है, आपके कमर्शियल बैंक के अंदर में आता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में।